E इज इक्वल टू MC स्क्वायर समझ में आएगा? हाँ, समझ में आएगा। E ABCDE इक्वल टू थोड़ा सा पता चलेगा। लेकिन जो आइंस्टाइन के मन में है, M क्या है, C क्या है, स्क्वायर क्या है, उसके लिए एक योग्यता होती है, वर्षों तक तप करना पड़ता है। इसी ढंग से हमारे वेदों को पहले तो ठीक ढंग से बोलना, वो क्रम विपरीत न हो जाए। कोई समझो MC स्क्वायर को CM स्क्वायर कर दे तो कैसी परंपरा चलेगी? तो एक वैज्ञानिक सिस्टम, शिक्षा, वर्ण स्वर मात्रा बलम, किस वर्ण को कैसे उच्चारण करना, वर्ण स्पष्ट रीत से बोलो, स्वर उसमें स्वर लगाइए। देखिए भारतवर्ष के शास्त्र, वेद हमारे प्राचीन सभ्यता के शास्त्र हैं। वैदिक काल से हमारे यहाँ संगीत प्रचलित, शास्त्रों में संगीत रखा, स्वर। इतना ही नहीं, मात्रा, समय, टाइमिंग दिया। एक एक मंत्र को कितने समय में पूर्ण करेंगे, ऐसा एक अद्भुत वेदों का खजाना। देखिए दुनिया में बहुत ऐसे कम शास्त्र हैं, हाँ वेद की तुलना में तो है ही नहीं, कि जहां एक शास्त्रों को समझने के लिए ऐसी अद्भुत पद्धति, और सभी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। देखिए उच्चारण पद्धति वैज्ञानिक होनी चाहिए, स्वर एक वैज्ञानिक पद्धति है, मात्रा उसमें टाइमिंग देना वैज्ञानिक पद्धति है, और बलम, मैं कितनी शक्ति से बोलता हूं। ऐसे हमारे 4 वेद। ये तो मैंने केवल शिक्षा की बात की। वेद मंत्र को ठीक से बोलना सीखो और उसके बाद व्याकरण आता है, ग्रामर जिसको कहते हैं। उसके बाद कल्प, अर्थात अंततः तो वेद के मंत्रों का उपयोग जीवन में करना है। किसी, जिसको कर्मकांड कहते हैं, उसमें उसका उपयोग, विनियोग होता है। तो किस कर्म में कौन सा मंत्र बोलने से क्या फल मिलता है। और ये केवल मंत्र बोलना, ये केवल बोलने की प्रक्रिया नहीं थी, वहां पर पूरी एक थियरी लिखी जाती थी, जहां इस कर्म से एक समझो तत्त कर्म करके हम सिद्धि तक पहुंच सकते हैं, सक्सेस तक कैसे जा सकते हैं। ऐसे हमारे वेद मंत्र, 4 वेद हमें प्राप्त हुए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद। देखिए छंद में लिखे गए। निरुक्त डिक्शनरी है, वैदिक डिक्शनरी, आज के शब्दों में उसको कह सकते हैं, उसको निरुक्त कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले कोश रचने का विचार यदि किसी को आया हो, डिक्शनरी बनाने का विचार, तो हमारा भारतवर्ष